शैतान को कभी भी उन विश्वासियों से दिक्कत नहीं है जो ऐश प्रस्तियां करते फिरते हैं, जिनके जीवन में प्रार्थना का कोई स्थान नहीं, जिनके जीवन में पवित्रता का कोई स्थान नहीं। चर्च जाते हैं, चर्च से आ जाते हैं मुंह उठाकर, कोई मतलब नहीं उन्हें परमेश्वर के कामों से, कोई मतलब नहीं उन्हें। वो सरमन के टाइम जाते हैं, प्रचार के टाइम जाते हैं, उसमें भी अपनी बकवास मारते रहते हैं और वापिस आ जाते हैं। तो आशीष तो उन्हें मिल रही है पर अधूरी और कम। और बहुत से ऐसे होंगे जो बैक हो जाएंगे और नरक के लिए तैयार हो जाएंगे, जिन्हें कोई मतलब नहीं। ऐसे भी लोग हैं जो भवन में जाकर लड़कियों के साथ सोते हैं। तो ऐसा कोई शर्म आनी चाहिए। मैं तुम्हें ताड़ना देता हूं कि तुम किस मुंह से तुम परमेश्वर के भवन में जाते हो, कि जब तुमने पाप छोड़ना ही नहीं तो फिर वो दिखावा किस बात का? क्या तुम लोगों को धर्मी दिखाना चाहते हो कि मैं धर्मी हूं, आई एम रिलीजियन, आई एम रिलीजियस, मैं भरता हूं जी पवित्र आत्मा से। भाई रियल रिपेंटेंस, पश्चाताप करो, तौबा करो। हो सके तो परमेश्वर आप पे दया करे। हो सकता है कि परमेश्वर आप पे दया करे, क्योंकि परमेश्वर दया कर सकता है। निनवे के लोगों पे परमेश्वर ने दया की, परमेश्वर आप पर भी करेगा। आप तो उसका लहू बहाया हुआ है, तो वो दया करेगा ही करेगा। लौट आओ, वापिस आ जाओ, क्योंकि पाप में कुछ नहीं पड़ा। शैतान पूरी कोशिश करेगा आपको पीछे खींचने की। आप पास्टर हो, प्रॉफिट हो, अपोस्टल हो, उसे कोई मतलब नहीं। उसे मतलब है, क्योंकि वो सिर्फ आपको नहीं देखता, आपके पीछे वो मिलियंस रूहें देखता है जो बचेंगी। तो वो देखता है यार अगर ये बंदा बच गया तो ये जो लाइट आ रही है ना, ये बड़े काम कर जाएगी। ये बंदा बच गया तो बड़े काम कर जाएगा। तो वो फिर अपनी आर्मीज को पीछे लगा देता है कि जाओ अटैक करो, जाओ लड़कियां भेजो, जाओ जिस कमजोरी है, क्योंकि शैतान आपकी कमजोरी को जानता है। इसीलिए आपकी कमजोरियां मसीह यीशु में आज फिनिश हो और आप प्रेयर में बने, फास्टिंग में बने, पवित्रता में अपनी लाइफ को बिताएं। शैतान और उसके दूत एक्टिवेट हो चुके हैं काम करने के लिए लोगों की लाइफ में, और वो एक्टिवेट हैं। वो जगह जगह उसने नियुक्त कर दिए कि जाओ, बीमारियां लाओ, ये करो, वो करो। और एक विश्वासी जिसे ये मालूम है कि परमेश्वर सच्चा है, तो उसका वचन भी सच्चा है। तो अगर वचन सच्चा है तो मैं प्रार्थना करूंगा तो धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। इसका मतलब एक विश्वासी देशों तक को बचा सकते हैं। एक एवेंजलिस्ट, परमेश्वर के दास रॉनी बॉन्के, जो परमेश्वर के सबसे बड़े एवेंजलिस्ट जिन्हें मैं मानता हूँ, मेरे स्पिरिचुअल फादर भी, उन्होंने, मैंने देखा एक वीडियो में 10 करोड़ रूहें बचाई। मार्वलस तरीके के साथ खुदावंद के काम किए उन्होंने। बिली ग्राम, उनके मनों में एक जलन थी परमेश्वर के कामों को करने की, कि परमेश्वर का वचन सच्चा है। हमें शैतान जो झूठा उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना। आज अगर आप मानकर चलो आप प्रभु में चल रहे हो, है ना, आपकी बड़ी कॉलिंग है, मान के चलो आपको क्वायर में आना है, ओके, और क्वायर में आप आना चाहते हो और शैतान मन में डाल रहा है कि तू क्वायर के लायक नहीं है, तू तो व्यभिचारन है। आप कह रहे हो नहीं मैं व्यभिचारन तो नहीं हूँ। फिर शैतान ऐसा क्यों डाल रहा है? अच्छा, तो तूने ऐसा नहीं किया था पास्ट में, तूने ऐसा नहीं किया था अपने पिछली जिंदगी में। विश्वास सोचता हाँ सच में मैं इस चीज़ के लायक नहीं हूँ, शायद ये परमेश्वर की आवाज़ है और मुझे अब कुछ और सेवा कर लेनी चाहिए। पर आपकी बरकत जो उसी सेवा में थी वो शैतान ने छीन ली। पर अगर आपको वचन मालूम होता तो वचन आपको मालूम होता कि वचन में लिखा है परमेश्वर सच्चा है, पर शैतान क्या है? झूठा है। वो झूठ का पिता है, फादर ऑफ लाइज है। वो कुछ नहीं कर सकता। जिस तरह एक मरीज होता है ना, पैरालाइज मरीज है ना, वो एक खाट मंजे पर लेटा है और बस वो वहां पर बोल रहा है, वो पानी दे दो, रोटी दे दो, है ना। उसी तरीके से शैतान बोलता रहता है बस उस मंजे पे लेटा हुआ कि ऐसा मत कर, ये मत कर, वो मत कर, वो मत कर। आप उसकी सुनोगे, उसको खाना दोगे
पाप करके, क्योंकि पाप जब आप करते हो तो आप उसे फीड देते हैं, मालूम आपको। जब आप पाप करते हो तो शैतान आपकी लाइफ से मजबूत होता है, मालूम आपको। अब उसे खाना दोगे, पानी दोगे, वो खड़ा होगा, मजबूत होगा, ठीक हो जाएगा, फिर वो आपकी लाइफ में काम करेगा। उसको भौंकते रहने दो, वो आप उसकी सुनोगे नहीं, इग्नोर करते जाओगे, गैर भाषा में रहोगे, प्रार्थना में रहोगे, उस पर रोज़ फायर को डालोगे, वो करते 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 मर जाएगा आपकी लाइफ में, भाग जाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। उसे जाना पड़ेगा उस मंजी को छोड़कर आपकी लाइफ में से, हालेलुया। और वो जाएगा तो साथ में बोरिया बिस्तर भी साथ लेकर जाएगा। बोरिया बिस्तर यानी कि, क्योंकि जब शैतान आता है तो वो बीमारियों को भी लेकर आता है, दुखों को, कलेशों को भी लेकर आता है। शैतान जब जाएगा तो वो भी अपने साथ ले जाएगा और आप फ्री होंगे। तो ये चीज़ें हैं कि किस पर आप फेथ कर रहे हैं, जिसने आपको बनाया, जो सच्चा परमेश्वर है, या फिर उस पर जो झूठ का पिता है, जो शुरू से हथियारा है, जो झूठा है, या फिर उस पर। हवा को उसने झूठ बोल बोल कर क्या किया, पाप में गिरवा दिया। हवा को कहता कि जो तू फल खाएगी ना तो परमेश्वर के समान हो जाएगी। हवा भूल गई, मैं तो पहले से परमेश्वर के समान हूँ। वचन में क्या लिखा था? वचन में लिखा था परमेश्वर ने उन्हें अपने स्वरूप और समानता में बनाया। हवा भूल गई। इसी तरह आज विश्वासियों का हाल भी है, वो भूल जाते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। परमेश्वर का वचन तो कहता है मैं सच्चा परमेश्वर हूँ, मैं विश्वास योग्य, श्योर है मेरी बातें, ट्रू है मेरी बातें। फिर से हम उसको उस वर्ष के साथ रखेंगे, वर्ष को, और साथ में जो वचन है उसको रखेंगे। यहाँ पर लिखा मैं श्योर हूँ, मेरी बातें क्या हैं, श्योर हैं, ट्रू हैं, सच्ची हैं। पढ़ो, यहाँ पर लिखा है ना, यहाँ पर श्योर है, वो परमेश्वर की बातें श्योर है, परमेश्वर क्या है, सच्चा है। और हम सोचते हैं कि ओ खुदावन क्या करूं मैं अपनी लाइफ में, क्या होगा मेरी लाइफ में, कुछ नहीं पता चल रहा, कुछ नहीं हो रहा। किसी बात की चिंता मत करना, परंतु हर एक बात में धन्यवाद सहित तो आपकी भेंट परमेश्वर के पास जाती रहे, धन्यवाद की। कोई भी कंडीशन है, थैंक यू जीसस। कोई भी कंडीशन है, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। फिर परमेश्वर मजबूर हो जाएगा उस चीज को करने के लिए कि नहीं, मुझे करना है इसकी लाइफ में, वो जो चाहता है। अच्छा मोटिव है जो। अगर इस चीज को आप समझ गए तो आशीष आपकी है भाई। दो बातें मैंने आपको समझाई आज कि किसकी बातों पे यकीन करना है, उसकी जिसने आपको बनाया और जो सच्चा है, या फिर उसकी जो झूठा है और झूठ का पिता है। अगर आप परमेश्वर की बात को सुनेंगे और उसको फॉलो करेंगे तो ब्लेसिंग आपकी, और अगर आप शैतान की बातों को सुनेंगे तो फिर वो अपना बोरिया बिस्तर बिछाई रखेगा और फिर आप टेंशन में रहोगे, परसिक्यूट होते रहोगे, दुखी होते रहोगे, सताव में रहोगे, ये क्या हो रहा है। शैतान की बातों को इग्नोर कर दो। एनिमी के साथ, अपने दुश्मन के साथ बातें मत करो। अगर आपको वो कुछ बोल रहा है, कुछ कर रहा है, क्योंकि मैंने इस चीज़ को सीखा जब मैंने अपने जो मेरे मासी जी हैं, जब मैंने उनको बताया कि मुझे इस तरह होता, तो उन्होंने कहा था कि तू वर्शिप किया कर, आराधना किया कर, जब भी अटैक हो तू आराधना कर, आराधना कर। तो जब भी शैतान अटैक करता था तो मैं आराधना करने लग जाता था। पहले मैं उसे आउट करता था, आउट हो जाए शैतान। बस में हूँ अगर मैं, है ना, जा रहा हूँ कहीं, तो अगर अटैक हुआ तो मैं बोलता था आउट डेविल, आउट डेविल, मन मन में उसके साथ बहस करता था, मन मन में बोलता रहता था। तो वो भी बोलता रहता था, वो भी आगे से जवाब देता था। अच्छा वचन भी तो ये कहता, अच्छा वचन। तो मैं इतना दुखी हो जाता था, मैं कहता था परमेश्वर क्या करूँ, क्या करूँ। पर जब मुझे फिर गैर भाषा पता लगी, गैर भाषा कुछ टाइम के लिए मैं संभल जाता था, पर जब मुझे आराधना का पता लगा तो मैंने कहा ठीक है, मुझे वर्शिप करनी है। जैसे ही शैतान अटैक करता था मैं बोलता था पवित्र तू है, पवित्र पवित्र मेरे परमेश्वर। कि वो पवित्र परमेश्वर, वो गंदगी में वास नहीं करता। तो शैतान जब गंदे थॉट्स लेकर आता था, मैं वर्शिप करता हूँ। वर्शिप छुटकारा पैदा करती है, हालेलुया। तो ये चीज़ें हैं। अगर आपको देखना है वर्शिप के ऊपर पूरा सरमन, तो ऊपर आई बटन आ रहा है और आप डिस्क्रिप्शन में जाकर, चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। तो ये था आज का सरमन। तो ये एक मैसेज देना था आपको
आपने इसको दोबारा सुनना है, रिपीट सुनना है। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। अगला सरमन बहुत ख़ास होने वाला है, बहुत ही ख़ास होने वाला है। आप उसको सुनना, खुदावंद आपको ब्लेस्ड करेगा। हालेलुया। आप न्यू चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इन सरमन्स को, क्योंकि मेरा ये फेथ है कि परमेश्वर जल्द ही उस शैतान को आपके और मेरे पाँव के नीचे कुचलवा देगा, शैतान को। क्योंकि अगर हम एक फ़ैसला ले लें परमेश्वर में बढ़ने का, क्योंकि मेरा ये विज़न है प्रभु का काम करना। मेरा विज़न है कि मैंने रूहें सेव करनी है। मैंने मिलियंस नहीं, ट्रिलियंस नहीं, बिलियन, मैंने बहुत ज़्यादा रूहें बचानी है। उनको बचाना है, बपतिस्मे देने हैं परमेश्वर के नाम में, स्वर्ग के लिए रेडी करना है। आधे स्वर्ग को मैं भरना चाहता हूँ। तो इस विज़न में जब आप साथ देंगे, जब इस विज़न के अंदर, इस दर्शन में आप सहभागी होंगे, तो जो मसा, जो आशीषें मेरे जीवन पे हैं वो आपके जीवन पे भी खुदावंद रिलीज करेगा। जिस तरह मूसा को परमेश्वर ने जब एक विज़न दिया, तो उस विज़न के साथ परमेश्वर ने कुछ व्यक्तियों को नियुक्त किया, और जो मूसा के अंदर था उसमें से कुछ हिस्सा उन्हें भी दे दिया, ताकि वो भी बुद्धिमती की तरह आत्मा में भरकर उन कामों को कर सकें। तो आप परमेश्वर के सच्चे दासों के विजन्स का हिस्सा बने, और हिस्सा बने, उन्हें सपोर्ट करें, मैसेजेस को शेयर करें। मैं तो कहता हूँ आप भी इंटरनेट पर आ जाओ, प्रीच करो खुदावंद का, खुदावंद आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। कभी भी शैतानी की बातों में मत आना भाई, ना उसकी आवाज़ को सुनना। बोलते रहने दो, कब तक बोलेगा? वो बोलने की तो उसकी आदत है, बस बोलते रहने दो। आप अपना काम करो, अपने काम की तरफ ध्यान करो, परमेश्वर में बने रहो, अड़े रहो, वचनों में बने रहो। खुदा आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।